प्यारे सज्जनों, ईश्वर की भक्ति एक स्वेच्छा का कार्य है। इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। एक समय की बात है, एक संत जी अपने आश्रम में रहते थे। उनके कई शिष्य थे जो उनसे ज्ञान प्राप्त करते और उनके बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करते। उनमें से एक चेला ऐसा था जो मजबूरीवश गुरु जी का चेला बन गया था। उसकी भक्ति में खास दिलचस्पी नहीं थी। वो संत की बातें सुनता तो था, लेकिन उसका मन भक्ति में बिल्कुल नहीं लगता था। गुरु जी ने देखा कि ये चेला भजन भक्ति में रुचि नहीं लेता और उसे भगवान के नाम सिमरन में भी बिल्कुल मन नहीं लगता। एक दिन गुरु जी ने चेले से कहा, बेटा तुम भजन कीर्तन में भाग क्यों नहीं लेते? ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चेला बोला, गुरुजी मेरा मन भजन भक्ति में बिल्कुल नहीं लगता, इसमें मुझे बिल्कुल रुचि नहीं है। गुरुजी ने ये सुन कर के मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, भक्ति जबरदस्ती से नहीं होती। भक्ति एक ऐसा फूल है जो हृदय के बाग में अपने आप खिलता है। इसे जबरदस्ती खिलाने की अगर कोशिश करोगे तो वो मुरझा जाएगा। गुरुजी ने फिर उसे एक उदाहरण दिया और कहा, बेटा यदि एक बीज को तुम मिट्टी में बोगे और उसे सही समय पर पानी और धूप दोगे तो वो बीज अंकुरित होकर के पौधा बनेगा और फूल खिलाएगा। लेकिन अगर तुम उसे जबरदस्ती खींच करके पौधा बनाना चाहोगे तो वो टूट जाएगा और मर जाएगा। भक्ति भी ऐसी ही होती, ये स्वाभाविक रूप से हृदय में उत्पन्न होती। गुरु जी की बात चेले के मन में बैठ गई। उसने समझ लिया कि भक्ति जबरदस्ती नहीं हो सकती। वो भक्ति में मन लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बिना किसी दबाव या मजबूरी के। धीरे धीरे उसका मन अपने आप ही भगवान की ओर खींचने लगा और उसे भी भक्ति में आनंद आने लगा। प्यारे सज्जनों, भक्ति स्वेच्छा और प्रेम का कार्य है। इसे किसी पर थोपना नहीं चाहिए। जब समय आता है और मन तैयार होता है तो फिर भक्ति अपने आप फलीभूत होने लगती है। संतों का मत किसी को फुसलाने का मत नहीं है। अगर कोई कहने से नहीं मानता है और उसमें शामिल होना नहीं चाहता है तो उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। जैसे किसी की धर्म पत्नी या उसके लड़के का इस तरफ मन नहीं लग रहा तो उसको ज़बरदस्ती इस तरफ नहीं लगाना चाहिए। अगर मुनासिब समझे तो उसको समझा दे कि ये उसकी भलाई के लिए है। संत मत के उसूल और फ़ायदे उसको समझाएं और अपने अनुभव खोलकर उसके सामने रख दें। अगर वो मान जाए तो अच्छा है और न माने तो उसे अपने रास्ते पर चलने दें। प्यारे सज्जनों, परमपिता परमात्मा तो सबका भला चाहते हैं। उसे भी किसी न किसी दिन सद्बुद्धि जरूर देंगे। हमें तो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु इसका भी भला कर दो। दुनिया में रहते हुए सब तरह की ख्वाहिशें इंसान के अंदर मौजूद हैं। ये ख्वाहिशें दो तरह से काटी जा सकती हैं। एक तो ज्ञान से, मन को समझा बुझा करके उसको इच्छाओं से अलग हटाना। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है जिससे कि वो हमेशा के लिए दब जाए। लेकिन ये इच्छाएं हमेशा के लिए दबाई नहीं जा सकती। और दूसरा तरीका उनको काटने का ये है कि उन्हें भोग कर उनसे उपराम हुआ जाए। और यहाँ पर कई दफ़ा धोखा भी हो जाता है। दरअसल इच्छाएं भोगने के बाद अस्थायी तौर पर भले ही दब जाती हैं, लेकिन मन उस चीज़ की याद रखता है, मगर ज्ञान और विवेक की बातों से उसे काटता रहता है। ये कच्चापन है। दवा देना वो है जो फिर याद ही ना आए, उधर ख्याल ही ना जाए। याद आने की सूरत में जब तक इच्छा शक्ति मजबूत है वो दबी रहेगी, मगर जहाँ इच्छा शक्ति जरा भी कमज़ोर हुई इच्छाएं उभर करके बाहर आ जाएंगी और इंसान को धर दबाएंगी। ऐसी ख्वाहिशों को भोग कर उनसे उपरामता हासिल कर लेनी चाहिए।
उपराम होना वो है कि किसी चीज को भोग कर उससे तबीयत इतनी भर जाए कि मन उधर जाए ही ना, उसको उससे रस आए ही ना। वास्तव में अगर कोई समर्थ गुरु भाग्य से मिल जाए और उनकी कृपा से अनुभव हो जाए, या गुरु शिष्य का आंतरिक संबंध कायम हो जाए, तो इंसान की जितनी भी ख्वाहिशें होती हैं वो आसानी से कट जाती हैं। अगर उनको भोगता भी है तो वो उसमें फंसता नहीं। जो रस उसे शुरू में उन इच्छाओं को भोगने में आता है वो फीका पड़ जाता है, उसकी तबीयत भर जाती है। सज्जनों, गुरु का तो बहुत बड़ा सहारा होता है। दरअसल हमें उनसे सच्चा प्रेम करना चाहिए, तो जहाँ कहीं भी फंसेंगे तो वे फौरन निकाल लेंगे। अगर किसी ख्वाहिश को आप दबा नहीं सकते तो गुरु का सहारा लेकर के धर्म शास्त्रों के अनुसार उसको भोगो, लेकिन सही और गलत का सदैव ध्यान रहे। धर्म का सहारा कभी भी न छूटने पाए। अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर के चलो, किसी को मजबूर करके अपनी राह न बनाओ। अगर उसकी ख्वाहिश रुपए की है तो उसे भोग लेने दो, ईश्वर का साथ लो और आगे बढ़ते रहो। ख्वाहिशें तो आएंगी ही, क्योंकि वो मनुष्य जन्म में ही भोगी जा सकती, लेकिन वो असूल याद रहे, जो ज्ञान से दबाई जा सके और जो न दबाई जा सके उसे धर्म शास्त्रों के अनुसार भोग कर उनसे उपरामता हासिल कर लो, लेकिन फंसो मत। और जहाँ पर भी फंसावट देखो तो ईश्वर से प्रार्थना करो, तो फिर सहारा जरूर मिलेगा और तृप्ति भी मिलेगी। अपने बच्चों, अपनी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, लेकिन ईश्वर के वास्ते से अपना समझ कर नहीं, वरना उलझ जाओगे। अगर ईश्वर का समझ कर करोगे तो बंधन ढीले होते जाएंगे। प्यारे सज्जनों, गृहस्थ धर्म बड़ा कठिन है। इसमें एक से बढ़कर एक मुश्किलें आती रहती हैं। ये सोचना कि हमारे ख्याल से सब ठीक हो जाएगा। बीवी, बच्चे, घर परिवार मोह रूप है। उनके लिए ईश्वर से दुआ करो, उनकी इच्छाओं को धर्म के रास्ते से पूरी करो। कोई गलत काम मत करो, क्योंकि जो लोग भक्ति के रास्ते पर आसानी से आ जाएं, उनको समझा बुझा करके ले आओ। और जिनको ईश्वर की भक्ति में रस नहीं आता, उनको उनके भाग्य पर छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर सबको देखता है। ईश्वर पर सबकी कृपा होती है। जब उसका वक्त आएगा तो वो स्वयं ही रास्ते पर आ जाएगा।